हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 14A का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्नलिखित सारणी में आयु का माध्य ज्ञात करना है। तो हमको आयु दे रखी है, वो भी वर्ग अंतराल में। तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। वर्ग अंतराल के तुरंत बाद हम लोग निकालते हैं मध्यमान। तो मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान मध्यमान देखिए कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया था ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 14.5। तो इसको आप बोलेंगे 14.5 और इसको बोलेंगे यहाँ पर देखिए 14.5 है। कितने कितने का गैप है? 10-10 का गैप है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 24.5 और इधर हो जाएगा 34.5। ये हो जाएगा 44.5। ये हो जाएगा 54.5। ये हो जाएगा 64.5, 74.5। ये हो जाएगा 84.5। तो इस तरीके से हम लोग मध्यमान निकाल लेंगे। और हमको यहाँ पर बारंबारता दे रखी है, बारंबारता, जिसको हम लोग f बोलते हैं और मध्यमान को हम लोग x बोलते हैं। तो बारंबारता कितनी दे रखी है? 4, 10, 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6, 4। ठीक है। अब देखिए हमको माध्य चाहिए। माध्य निकालने के लिए हमको fx चाहिए। क्या चाहिए? fx। तो हमारे पास f भी है और हमारे पास x भी है। और जब हमारे पास f भी है और x भी है तो हम क्या करेंगे? उनकी गुणा कर लेंगे। तो अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसकी हम गुणा करके लिख चुके हैं, तो हम वो डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए 14.5 की जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। देखिए हम गुणा कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं ताकि टाइम ना खराब हो। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही गुणा कर ली ताकि टाइम ना खराब हो। और यहाँ पर हो जाएगा 245 और यहाँ पर हो जाएगा 759 और 44.5 की जब 26 से गुणा होगी तो 1157 और यहाँ हो जाएगा 872। यहाँ हो जाएगा 774। यहाँ आ जाएगा 447 और यहाँ हो जाएगा 338।
और अब हमको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स की, यानी इनके योग की। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 4650। देखिए ये सब हम टाइम बचाने के लिए पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, सब मैंने जोड़ लिया, सबकी गुणा मैंने पहले ही कर ली थी। और बारंबारता का योग कितना है, इसका योग है 100, जिसको हम लोग n बोलते हैं। n का मान कितना है 100। अब हमको क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का हमारे पास फार्मूला होता है, यहां साइड में लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 4650 बटे एन। एन का मान कितना है 100। जीरो से जीरो काट देंगे और एक जीरो से यहां पर दशमलव लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 46.5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा सकते हैं। देखिए काफी आसान है, केवल गुणा करनी थी और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब मैं वो छोड़ता चलूंगा ताकि वो क्वेश्चन आप अपने आप लगा ले जाए। जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बदलाव होगा उन क्वेश्चनों को मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता देता हूं, और अक्सर बच्चे उसको गलत करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्राप्तांक दे रखा है, प्राप्तांक, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे समझाने के लिए आपको, और छात्र संख्या नीचे क्या लिखी हुई है, छात्र संख्या। तो प्राप्तांक लिखा हुआ है 10 से कम, 10 से कम, फिर लिखा हुआ है 20 से कम, ऐसे ही 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ 80। ठीक है, 80 से कम, जगह कम पड़ गई इसलिए थोड़ा सा वैसे लिख दिया। और यहाँ छात्रों की संख्या है 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84, 100। अब हमसे यहां पर क्या कह रहा है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक से कम वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए प्राप्तांक से हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 10 से कम है यानी 0 से 10, 20 से कम है तो 10 से 20, 30 से कम है तो 20 से 30, 40 से कम है तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। और वर्ग अंतराल के तुरंत बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे मध्यमान। मध्यमान जिसको हम लोग x बोलते हैं, 0 से 10 के बीच का मध्यमान 5, 10 15, 10 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये हमारा मध्यमान हो गया।
मध्यमान के बाद हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता जिसको बोलते हैं एफ। देखिए बारंबारता कितनी है। अब यहां पर गलती क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। बच्चे सोच लेते हैं कि ये बारंबारता दे रखी है 12, 19, 35, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बारंबारता ये नहीं दे रखी है, ये हमको संचय बारंबारता दे रखी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 10 से कम वाला। जब भी से कम या से अधिक वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा। तो यहाँ बारंबारता नहीं दे रखी होती, बारंबारता हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए पहले 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। फिर 19 लिखा हुआ है तो 19 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 7। फिर 35 में से 19 घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 16। फिर 47 में से 35 घटा लेंगे तो बचेगा 12। 58 में से 47 घटा लेंगे तो बचेगा 11। 65 में से 58 घटा लेंगे तो बचेगा 7। और 84 में से 65 घटा लेंगे तो बचेगा 19। और 100 में से 84 घटा लेंगे तो बचेगा 16। तो ये हमारा बारंबारता हो जाती है। इस तरीके से हम लोग बारंबारता निकाल लेते हैं। अब देखिए रटने की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि ये आया कैसे, ये होता कैसे है। ठीक है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो यहां पर समझने की जरूरत है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मैं समझाने जा रहा हूं अगर वो आपको समझ में आए तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 10 से कम लिखा हुआ है, यानी किसी क्लास में परीक्षा हुई है और फिर टीचर वहां पर आकलन कर रहा है, बच्चों से पूछ रहा है कि चलिए बताइए ऐसे बच्चे हाथ उठा दीजिए जिनके 10 से कम नंबर आए हैं। तो कितने बच्चों ने हाथ उठाया होगा, 12 बच्चों ने हाथ उठा दिया होगा, क्योंकि यहां पर 12 है, 10 से कम 12 बच्चे। फिर टीचर ने कहा कोई बात नहीं हाथ नीचे कर लो। अब वो लोग हाथ उठा लें जिनके 20 से कम आए हैं। तो टोटल कितने बच्चों ने हाथ उठा दिया, 19 बच्चों ने हाथ उठा दिया। अब यहां पर एक बात समझने वाली बात यह है कि देखिए 20 से कम में भी वही बच्चे बैठे होंगे जो 10 से कम में बैठे होंगे, कुछ अतिरिक्त तो होंगे। तो यहां पर ये देख लीजिए जो 10 से कम वाले बच्चे हैं उनको घटा दीजिए, यानी कि 12 को घटा दीजिए तो 19 में से 12 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब हमने कहा कि अच्छा ठीक है 30 से कम वाले बच्चे हो हाथ उठाओ। तो जब 30 से कम वाले बच्चों ने हाथ उठाया तो कितने हाथ उठ गए, टोटल 35 हाथ उठ गए। ठीक है, जिसमें से 19 हाथ तो पहले उठ चुके हैं ना, 20 से कम में वो आ चुके हैं। तो 20 से 30 के बीच में 35 में से 19 घटा देंगे तो 16 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब अब हम लोगों को पता है कि मध्यमान x और बारंबारता f। तो तुरंत बाद माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग fx निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, fx। तो fx निकाल लेंगे, fx की संख्या यहां पर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंच 60, 15 सत्ते 105, 16 और 25 की जब गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। देखिए हम पहले गुणा कर चुके हैं। 12 और 35 की गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। 11 और 45 की गुणा करेंगे तो 495 आ जाएगा। 7 और 55 की गुणा करेंगे तो 385 आ जाएगा। 65 और 19 की गुणा करेंगे तो 1235 आ जाएगा। 75 और 16 की गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका योग भी कर लेंगे। तो सिग्मा fx हमारा कितना हो जाएगा 4300। ठीक है, और बारंबारता यानी f, बारंबारता का योग जिसको हम लोग n बोलते हैं वो कितना हो जाएगा 100। अब हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है वो यहां लगा देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। समांतर माध्य जिसको हम लोग माध्य या औसत भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा
एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4300 और एन की वैल्यू कितनी है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 43। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेंगे। 11वां क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन भी आप लगा ले जाएंगे। देखिए एक जैसे हैं, अब यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13वां भी आप लगा लेंगे। 14वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता यानी प्राप्तांक दे रखे हैं वर्ग अंतराल में। तो प्राप्तांक कितने दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल के तुरंत बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान, तो मध्यमान में कितना हो जाएगा 5, 10 का गैप है 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। मध्यमान आ जाएगा। मध्यमान को ही हम लोग x बोलते हैं। मध्यमान निकालने के बाद बारंबारता दे रखी विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बारंबारता f कितना है 3, f 6 10 5, 6 10 5। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। 5 3 15, 15 एफ अलग लिख लिया। 25 6 150, 35 दामा 350, 5 को 20 2 22। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10 हासिल लगा 1 1 1 2, 10 2 12, 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1 2 3 5 2 7 प्लस 15 एफ। बारंबारता का योग n कहलाता है। तो n में कितना हो जाएगा 6 3 9, 9 10 19, 19 5 24 प्लस f। और यहाँ हमको माध्य दे रखा है। माध्य बराबर कितना दे रखा है 25। क्योंकि माध्य बराबर 25 इसलिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन बराबर 25। सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है 740 प्लस 15 एफ बराबर 25, 24 प्लस एफ। तो 740 प्लस 15 एफ बराबर 25 चक्कू 100 हासिल लगा 10, 25 दूना 50, 50 10 60 प्लस 25 एफ। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 740 माइनस 600 बराबर 10 एफ। 25 एफ में से 15 एफ चले जाएंगे तो 10 एफ बचेगा। तो यहाँ पर बचा कितना 140 बटे 10 बराबर एफ। 0 से 0 कट जाएगा तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लगा सकते हैं। ठीक है।
अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए क्या दे रखा है हमको, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब जब हमको वर्ग अंतराल दिया होता है तो तुरंत हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान कितना हो जाएगा, 10, 30, 50, 70, 90। मध्यमान x के बाद हम लोग बारंबारता f निकाल लेंगे। वो कितनी कितनी दे रखी है, 17, F1 32, F2 और 19। बारंबारता जिसको हम लोग, ये x है और ये f है, fx। तो कितना हो जाएगा, 170, 30 F1, 32 पंचे 160 होता है, 70 F2, 19 नेमा 171, 10। अब देखिए हमको यहाँ पर दे क्या क्या रखा है, हमको n का मान दे रखा है, यानी बारंबारता का योग दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 120। ठीक है, और हमको माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है, माध्य। माध्य कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है 50। और हमको करना क्या है, हमको F1 का मान निकालना है और F2 का मान निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा fx निकालते हैं पहले, सिग्मा fx। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 0 0 0 7 0 7 1 8 1 6 7 7 7 14 3 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और बारंबारता जिसको हम लोग n बोलते हैं, यहाँ लिखने वाले हैं। तो 7 2 9 9 9 18 हासिल लगा, 1 1 1 2 3 5 1 6 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमको n का मान मालूम है ना, इसलिए तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर 120 और हमारा n का मान कितना आया है, 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर 120 में से 68 घटा देंगे, 7 5 12 72, सॉरी 52।
तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माध्य कितना दे रखा है, माध्य बराबर 50, इसलिए सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन बराबर 50। सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बटे एन का मान कितना है 120 बराबर 50। यहां पर एक लाइन और लिख लेते हैं, 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बराबर 12 पंचे 60 और 2 जीरो ये, ठीक है। और 30F1 प्लस 70F2 6000 माइनस 3480। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर, F1 प्लस F2 बराबर 52। और दूसरा क्या दे रखा समीकरण देखिए, 30F1 70F2 6000 30F1 प्लस 70F2 बराबर 6000 माइनस 3480। अब घटा लेंगे, 30F1 प्लस 70F2 बराबर, जीरो में से जीरो गए जीरो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 10 से भाग, 10 से भाग, 3F1 7F2 बराबर 252। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे देखिए, F1 में 3 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण फर्स्ट की 3 से गुणा करके सेकंड को घटा देंगे। तो 3 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, 3F1 प्लस 3F2, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 30F1 प्लस 7F2 बराबर 252। घटा रहे हैं इसलिए माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएंगे, माइनस 4F2 और इससे हासिल यहाँ 12, 12 में से 6 गए, बचा 6, यहाँ हुआ 4, इससे हासिल यहाँ 14, 14 में से 5 गए, बचा 9 माइनस का। तो F2 बराबर माइनस का 96 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कर गया, 4 दूनी 8, 16, 4 चौकू 16। F2 का मान कितना आ गया 24, ठीक। F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना हो जाएगा, F1 प्लस 24 बराबर 52 और F1 बराबर 52 माइनस 24, F1 बराबर 28। तो F1 का मान 28 और F2 का मान 24। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप स्वयं लगा सकते हैं। 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने आप लगा सकते हैं। और उम्मीद है कि मैंने जो आपको सिखाया है, जो आपको समझाया है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।